नमस्कार आणि सुप्रभात. मी रेणुका. बुलेटिनमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीला आपण बातमी बघतोय. न्यूज 18 नेटवर्कला अमित शाह यांनी एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत दिली आहे. नेटवर्क 18चे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी यांनी ही मुलाखत घेतली. राज्यपालांच्या वादग्रस्त पत्रावरून अमित शाह यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यपालांनी वापरलेल्या शब्दांबद्दल त्यांनी नापसंती व्यक्त केली आहे. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रावर अमित शहांचं भाष्य या मुलाखतीत आपल्याला कळतंय. तसंच शिवसेनेबद्दलही शाह यांनी सूचक विधान केलंय. सेनेशी आम्ही संबंध तोडले नाहीत, त्यांनी साथ सोडली असंही शाह यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर टीआरपीसाठी सुशांतची मीडिया ट्रायल करणं योग्य नव्हतं असाही मुद्दा त्यांनी या मुलाखतीत सांगितलाय. त्याचबरोबर भाजपमुळे सुशांत सिंग आत्महत्या प्रकरणाला वाचा फुटली असं देखील अमित शाह यांनी आपल्या या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत म्हटलं आहे. शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से। वहाँ के गवर्नर भगत कोश्यारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी से कि आप कब से सेक्युलर हो गए। अभी उनका कुछ दिनों पहले का बयान है। इस बयान को राज्यपाल से ये बयान आ रहा है, इससे आप पार्टी कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है और एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, मगर मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन टाला होता तो अच्छा होता। एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं है, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले बहुत दुखद घटना अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा। मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था, गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी। ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया। तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना, दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो,
अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। ये जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। हाल ही में चिदम्बरम जी ने कहा है कि कांग्रेस का ये स्टैंड है कि 370 को रेस्टोर करना चाहिए, स्पेशल स्टेटस कश्मीर में वापस आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये स्टैंड लिया था कि 370 नहीं जानी चाहिए, मगर मेरा तो विनंती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है इसको एक बार एंडोज कर दे जरा, तो देश की जनता को मालूम पड़े। चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है उसको राहुल गांधी और उन्होंने तो कांग्रेस की तरफ से ही बोला है, उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस का मत है। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने इसको रिपीट करना चाहिए, राहुल जी ने भी रिपीट कर देना चाहिए। चाइना जो है दुनिया को एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरह देखता है, एक तरफ चाइना और एक तरफ यूएस। इनफैक्ट अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, या यहाँ तक कि ताइवान को भी पिछले एक साल से काफी परेशान कर रहा है। तो क्या लगता है इसका कोई डिप्लोमेटिक इंडिया बाकी देशों के साथ मिलकर इसका कोई इंटरनेशनल स्तर पे कोई हल सोच रहा है, कोई हल निकाल रहा है, बातचीत चल रही है? देखिए, अब उनके हर देशों के साथ अलग अलग प्रकार के रिश्ते हैं, हमारे साथ भी अलग प्रकार के रिश्ते हैं, परंतु जहां तक भारत का सवाल है मैं इतना स्पष्ट कह देता हूं कि हम हमारी सीमाओं के लिए और सार्वभौमत्व के लिए जागरूक हैं। आणि यावर आपण बघणार आहोत शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे। माननीय गृहमंत्री अमित शहाजींनी जे वक्तव्य केलं तेच तर खरं वक्तव्य आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी केलं की जे शब्द त्यांनी त्या पत्रात लिहिले ते गर्हणीय होते, गंभीर दखल घेण्यासारखे होते, किंबहुना अवमानित करण्यासारखे होते। आणि मला वाटतं आत्ता माननीय गृहमंत्र्यांनी ते मान्य केल्यानंतर त्यावर आणखीन भाष्य करण्याची गरज नाही आहे, त्यातूनच ते सत्य बाहेर पडलेलं आहे।